स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में। आज से हम रेलवे ग्रुप डी के जीएस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज होगी, जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पता नगर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, हड़प्पा, रोपड़, बनवाली। सिंधु घाटी सभ्यता का पता नगर लोथल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पता नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। भगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। भगवा। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था और बिंबिसार ही महात्मा बुद्ध का समकालिक था। आंसर सी होगा, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इसमें 4 ऑप्शन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 24 से 27 नवंबर 2021 के मध्य आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस 2021 का आयोजन नई दिल्ली में ITI के परिसर में किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही होगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे? रणजीत सिंह सुकरचकिया मिल्स के सरदार महासिंह के पुत्र थे, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह सुकरचकिया मिल्स के नेता बने। इसका ऑप्शन सी सही होगा, सुकरचकिया मिस्र। ऑप्शन सी सही होगा, सुकरचकिया मिस्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। 1784, ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 में संशोधन एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, फिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन डी होगा, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरा जाना आवश्यक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 62 के अनुसार 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। ऑप्शन डी सही होगा, 6 मंथ, 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित अथवा निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ऑप्शन ये सही होगा, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार 165 अनुच्छेद 165 के अनुसार एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन बी सही होगा, एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किसे
फिक्की FICCI का नया अध्यक्ष बनाया गया था। दिसंबर 2021 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव मेहता को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन सी सही होगा, संजीव मेहता। दिसंबर 2021 में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसमें 4 ऑप्शन है। दिसंबर 2021 में प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, दुग्ध उत्पादन। पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के नजदीक शुक्र ग्रह है। और सबसे दूर वरुण ग्रह है। ऑप्शन बी सही होगा, शुक्र ग्रह और दूर वरुण ग्रह। अगस्त 2021 में भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन IROF ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित रेलगाड़ियों के लिए आरंभ में किस रेलवे जोन निविदाएं आमंत्रित की है? इसका आंसर बी सही होगा। ऑप्शन डी सही है, सॉरी, ऑप्शन डी उत्तर रेलवे। यह परियोजना उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर यह परियोजना उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे सोनीपत से जिद खंड पर प्रारंभ होगी। सोनीपत से जिद खंड पर प्रारंभ होगी। उत्तर रेलवे, इसका ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर रेलवे। सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन 4 है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। 650 जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर नील नदी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? छत्रपति शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार 1664 में, प्रथम बार 1664 और दूसरी बार अक्टूबर 1617 में लूटा। दूसरी बार 1670 में। इसका आंसर बी से होगा, 2 बार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है? इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए प्रति सदस्य है। ऑप्शन डी सही होगा, 330। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रुमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। रुमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। इस मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है और तांबू मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दिसंबर 2021 में संपन्न टेनिस पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2021 के फाइनल में रूस ने किसे पराजित कर खिताब जीता था? 2021 के फाइनल में रूस ने क्रोएशिया को पराजित कर खिताब जीत लिया था। शासन ये सही होगा, क्रोएशिया। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक CDFD स्थित है। हैदराबाद में। अगला कौन सा जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने
के अधिकारों को मानने से इनकार करते हैं। ये था आज का प्रश्न और अगला प्रश्न नेक्स्ट डे आया जाएगा। वीडियो को समझा करें, वीडियो को ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।